Today we are starting new topic थर्मोडायनेमिक्स। कमाल का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। आईआईटी हो चाहे नीट हो और चाहे बोर्ड हो, बोर्ड में भी हेल्पफुल है और आईआईटी नीट में तो हर साल क्वेश्चन आने ही आना है, पक्का है कि इससे क्वेश्चन आएगा। अब थर्मोडायनेमिक्स जो है वो दो जगह आप पढ़ रहे होगे भाई, एक फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स काफी चीजें बताई गई होंगी उसमें। यहां इस चैप्टर के अंदर हम लोग को दो पार्ट पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी हमको दो पार्ट पढ़ना है। टीडी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे एक तो थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में और एक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। दो पार्ट पढ़ते हैं इस चैप्टर का। थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। अब मैं इनका ना कोई डेफिनेशन लिखा नहीं रहा हूं, सुना रहा हूं। और किसी की इच्छा हो तो इनकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि वो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, उनको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में जो हम लोग एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का स्टडी करेंगे उसको थर्मोडायनामिक्स। थर्म का मतलब होता है एनर्जी, थर्मो का मतलब एनर्जी और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। और which branch of science which deals with the exchange of energy in chemical reaction। यहां चेंज पढ़ेंगे, यहां केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ोगे फ्लॉट, अरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्लॉट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्लॉट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब पढ़ोगे। इवन हम लोग हीट चार्ज नहीं है, क्यों इधर हीट चलेगा, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, एंथैल्पी डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। यहां हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा एच और डेल्टा यू के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। डेल्टा एच और डेल्टा यू के बारे में फॉर केमिकल रिएक्शन। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना आपको बहुत सारे बेसिक्स पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इस चैप्टर में तुरंत राइटर की तरफ फैल जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या करें। ये चैप्टर बड़ा ही प्यारा है, बट तब जब आप फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हो। आपको थर्मोडायनेमिक्स के फंडामेंटल्स ही नहीं पता तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे इस चैप्टर के अंदर। इसलिए जब मैं इस चैप्टर को इनिशिएट करूंगा या कर ही रहा हूं तो यहां हम लोग पहले बेसिक्स को समझेंगे रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक्स। कौन से ऐसे शब्दावली है, वोकैबुलरी है जो बार बार यूज होगी, तो कौन कौन से ऐसे टर्म्स है। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है और उसके लिमिटेशंस क्या है। देन we will study general terms related to thermodynamics। कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए। So if anybody want to take the screenshot of this page, he or she can take the screenshot. Now I am talking about the scope of thermodynamics। ये सब कुछ पूछा नहीं जाता, बस पता होना चाहिए। So scope of thermodynamics। स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 इज इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस थर्मोडायनेमिक्स लॉज। ये क्या देता है, ये हमको सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसकी रिगार्डिंग दे रहा है? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक्स लॉज। थर्मोडायनेमिक्स लॉज इनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देगा। दूसरा पॉइंट, it gives information about whether a given procedure या process is possible or not। कोई जो प्रोसेस हो रहा है वो होगा या नहीं होगा, इसका इंफॉर्मेशन थर्मोडायनेमिक्स देता है। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, ये किसके रिगार्डिंग देगा? इंफॉर्मेशन अबाउट कि वेदर गिवन प्रोसेस इज फीजिबल और नॉट। फीजिबल मतलब होगा या नहीं होगा, फीजिबल और नॉट, ये दूसरा स्कोप हो गया इसका। और पॉइंट नंबर 3,
कि अगर ये प्रोसेस फीजिबल है तो वहां पर कौन से एनर्जी के चेंजेस हो रहे हैं। इफ प्रोसेस इज फीजिबल, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, फीजिबल है, अगर कोई प्रोसेस फीजिबल है यानी कि होने की उसके चांसेस हैं, तो फीजिबल प्रोसेस के लिए हम लोग कहेंगे कि प्रोसेस इज फीजिबल, देन उसमें कौन से एनर्जी चेंज आ रहे हैं, इसका इंफॉर्मेशन भी हमको कौन देगा, थर्मोडायनेमिक्स देगा। या ये एक और इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अभी कई बच्चों ने जो है नहीं पढ़ रखा है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम अभी आपको सीखना है आफ्टर दिस चैप्टर। आई विल टीच यू कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे, केमिकल और एक आयनिक। तो ये पार्ट में इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन ये इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग देगा कि इक्विलिब्रियम जो है वो क्या, वहां पर इक्विलिब्रियम आ सकता है, नहीं आ सकता है। अगर इक्विलिब्रियम आ रहा होगा तो उसमें चेंजेस किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस में किस तरह से आ सकते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया। अब इसके अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं कि इसकी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, सो माय फर्स्ट पॉइंट कि लिमिटेशंस जो है, इसकी पहली लिमिटेशन तो यही है कि जितने भी लॉज हैं वो एप्लीकेबल ऑन, इसके जो लॉज हैं वो कहाँ एप्लीकेबल है, वो बेटा याद रखिएगा कि वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे एप्लीकेबल है, ना कि माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो पर तो ये एप्लीकेबल है, नॉट ऑन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, नॉट ऑन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। कौन से सिस्टम पर एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक, बड़े साइज के, तो आपको दिखाई देते हैं। इसकी एक और लिमिटेशन है कि ये जो है ये काइनेटिक्स के रिगार्डिंग कुछ कंसर्न नहीं करता, यानी कि यहां हमको ये पता नहीं पड़ेगा कि कोई रिएक्शन कितने टाइम बाद खत्म हो जाएगी या कोई प्रोसेस जो है वो कितने टाइम तक कंप्लीशन में कितना टाइम लेगा, ये उसके रिगार्डिंग भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। नॉट गिव्स आइडिया अबाउट द काइनेटिक्स, मींस टाइम के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करेगा। तो नॉट गिव्स आइडिया अबाउट काइनेटिक्स। सो इफ एनीबॉडी वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ये मतलब स्कोप या फिर लिमिटेशन का अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। नाउ आई एम गोइंग फॉर द जनरल टर्म्स रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स, जो आप लोग पहले से ही जानते हो। क्या बेटे, फर्स्ट पेज चाहिए, पहली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ये रहा। तो ये पेज नंबर 1, ये 2, अब 3 पर आते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं जनरल टर्म्स रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। जनरल टर्म्स रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स, कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनकी जानकारी आपको होना ही चाहिए। टर्म नंबर 1, सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए सिस्टम क्या है। सिस्टम क्या है, वही जो सिस्टम है बेटा, ऐसा पार्ट ऑफ यूनिवर्स जिसको आप स्टडी करने वाले हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर ने एक पेशेंट को पकड़ा, उसको स्टडी कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या होगा, सिस्टम हो गया। तो सिस्टम इज एनीथिंग विच इज अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, जिसको आप स्टडी करने वाले हो। और थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन आप करने जा रहे हो, ये नहीं कि आप कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो करेगी हमारा सिस्टम, तो वो थर्मोडायनेमिक का फिर सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम किसी और चीज का है। सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम तभी कहलाएगा जब आप उसको थर्मोडायनेमिकली सोच रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। तो सर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under thermodynamic observation। और दूसरा हमारे पास होता है दैट इज सराउंडिंग।
एक और टर्म होता है सराउंडिंग। याद रखिएगा कि सराउंडिंग का मतलब होता है कि जो जितना रिमेनिंग पार्ट बच गया यूनिवर्स का, आपने एक पूरे यूनिवर्स से सिलेक्ट किया ओनली अर्थ को, तो ये वो पूरा आपके लिए सिस्टम हो गया, और जितना पार्ट बच गया दैट इज सराउंडिंग। तो सराउंडिंग जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ये सारे वर्ड्स आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, इसीलिए मैं इनको इतना डीप में नहीं लिख रहा हूं, आप सबके बारे में जानते ही होंगे कि ये तो सब बेसिक्स हैं जो आप पहले भी सुन चुके हो और ज्यादा डीप में भी पढ़ चुके हो। तो नंबर थर्ड दैट इज बाउंड्री। अब अगर बाउंड्री की बात की जाए तो बाउंड्री को भी आप स्टडी कर चुके होंगे कि जो सेपरेट करे इसको सिस्टम और सराउंडिंग को, बेसिकली इट्स अ सेपरेशन बिटवीन व्हाट, ये किस किस के बीच में सेपरेशन है, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में ये है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाउंड्री कहेंगे। तो बाउंड्री जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी कंटेनर के अंदर एक कोई गैस भर दी, आइडियल गैस आपने भर दी। अब जब आपने इसमें आइडियल गैस भरी तो ये जो है ये पार्ट जो है, ये पार्ट जिसको सेपरेट, जब आप इस पूरे इस कंटेनर को स्टडी कर रहे थे तो दिस पार्ट इज बाउंड्री, ये होल थिंग इज सिस्टम, और इसके बाहर जितना पार्ट होगा दैट इज सराउंडिंग। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से टाइप की बाउंड्रीज को हमें यहां पर स्टडी करना पड़ता है। सो वी आर गोइंग फॉर टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, बाउंड्रीज कितने तरह की होती। सो द टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, बाउंड्रीज जो है हमको अलग अलग तरह की यहां पर देखने को मिलती हैं। जैसे पहले हमारी जो बाउंड्री है वो है रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी। अब ये रियल और इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट क्या है, रियल बेसिक है ये बाउंड्री है जो दिख रही है, क्लियर, इसको अपन बोलते हैं कि क्लियर सेपरेशन बिटवीन, रुको पहले मैं वर्ड ही यूज कर दूं, रियल, क्लियर सेपरेशन बिटवीन, ये लिख रहा हूं मैं फॉर रियल, तो रियल के लिए मैं लिखूंगा क्लियर सेपरेशन बिटवीन, क्लियर सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। और इसके लिए आप इमेजिनरी के लिए ये कह सकते हो कि ये जो है ये कोई क्लियर सेपरेशन नहीं है, आपको लग रहा होगा, मतलब ये केवल आप महसूस कर सकते हो या सोच सकते हो कि क्लियरली वो सेपरेशन दिख नहीं रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, नो क्लियर सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जैसे मान लीजिए आपने एक बॉक्स लिया, उस कंटेनर के अंदर आपने भर दिया पानी। अब ये जो पानी आपने भरा इसमें आपके लिए सिस्टम यही था जिसको आप स्टडी कर रहे थे, तो इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी आपने इसको ओपन रखा, तो ये जो ऊपर वाली लेयर थी आप कहोगे इट्स अ इमेजिनरी बाउंड्री, क्योंकि इसके ऊपर पानी है ही नहीं, तो वो इमेजिनरी बाउंड्री होगी, आप स्टडी कर रहे थे ओनली रिगार्डिंग वाटर। बट इसमें जो आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि इस कंटेनर की जो वॉल्स हैं जहां से ये कंटेनर बना हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे कि दिस इज आर रियल बाउंड्री, ये रियल बाउंड्री होगी। तो ये एग्जांपल से आप याद रख सकते हो कि रियल बाउंड्री में क्लियर सेपरेशन नजर आता है, वाइल इमेजिनरी में हमको कोई सेपरेशन नजर नहीं आता है। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज ऑल्सो। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि रिजिड और नॉन रिजिड किस तरह की बाउंड्री होती हैं। रिजिड को जो है वो नॉन फ्लेक्सिबल भी कहा जाता है। तो नंबर 2 इज रिजिड एंड नॉन रिजिड, रिजिड एंड नॉन रिजिड। तो इसमें भी ये छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा कि रिजिड्स बेसिकली कौन सी बाउंड्रीज हैं। रिजिड्स बाउंड्री
जिनको रिजिड्स को हम लोग नॉन फ्लेक्सिबल भी कहते हैं, इसको नॉन फ्लेक्सिबल के नाम से भी जाना जाता है, नॉन फ्लेक्सिबल, which cannot be expand as well as compressed, जिसको आप जो है एक्सपेंड नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, वो रिजिड बाउंड्री होगी। तो which cannot be expand as well as compressed, ना ही आप उसको एक्सपेंड कर पा रहे हो, ना ही आप उसको कंप्रेस कर पा रहे हो, उसको हम लोग बोलेंगे रिजिड। जैसे आपने एक कंटेनर को ऐसे बंद कर दिया, उसमें आइडियल गैस भर दी, तो ये जैसे एयर इन अ रूम आप पूरी तरह बंद कर दो, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एयर इन अ रूम, ये आप एग्जांपल लिख सकते हो कि रूम जो है वो कैसा है, रिजिड बाउंड्री हो, आप रूम जो है उसकी दीवारों को आप इधर उधर नहीं कर सकते, वॉल्स को ना कंप्रेस कर पा रहे हो, ना एक्सपेंड कर पा रहे हो, तो वो रिजिड तरह की बाउंड्री है। दूसरी कौन सी हमारे पास, नॉन रिजिड। नॉन रिजिड को अब हम लोग फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं। जैसे आपने एक बलून के अंदर गैस भर दी, तो अब आप क्या कर सकते हो, ये आप इसको कंप्रेस एक्सपेंड दोनों कर सकते हो बलून के अंदर जो गैस भरी हुई है, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है वो इस तरह के मटेरियल की है जिसको इजीली कंप्रेस भी किया जा सकता है और साथ साथ में उसको हम लोग एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, और हम लोग कह सकते हैं कि विच कैन नॉट बी नहीं, विच कैन बी एक्सपेंड एज वेल एज कंप्रेस्ड, इनको हम लोग कंप्रेस्ड भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर इन रूम, एयर इन रूम नहीं, बलून इन एयर इन बलून, मैं बलून इन कर रहा हूं यार, तो एयर इन बलून, तो बलून जो है उसके अंदर अगर आप एयर भरे होगे, जैसे आपने कोई ऐसा सिस्टम लिया, उसमें पिस्टन लगा दिया, ये कंटेनर बाकी जगह से तो ठीक था, आपने आइडियल गैस भर के इधर पे एक पिस्टन लगा दिया जो कि मूवेबल पिस्टन है, तो पिस्टन को आप क्या कर सकते हो, आप पिस्टन को ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हो, तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बाउंड्री तो फिक्स है। अगर बाउंड्री फिक्स है तो फिर वॉल्यूम जो है उसका बाउंड्री की वजह से अंदर का सिस्टम का जो है वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा। इसके अलावा और भी तरह के हमारे पास बाउंड्रीज होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं डायथर्मिक या फिर एडियाबैटिक, डायथर्मिक और एडियाबैटिक। तो डायथर्मिक और एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, कौन सी बाउंड्री ऐसी हैं जिनको हम लोग डायथर्मिक भी कहते हैं और एडियाबैटिक, मतलब ये दोनों अलग अलग वर्ड है, जहां पर हीट एक्सचेंज पॉसिबल हो, ऐसी बाउंड्रीज जिनके थ्रू आप हीट को ट्रांसफर कर सकते हो, उनको हम लोग डायथर्मिक, मतलब नंबर थर्ड दे रहा हूं, डायथर्मिक नंबर थर्ड पर है, डायथर्मिक एंड एडियाबैटिक बाउंड्रीज। तो डायथर्मिक जो है ये क्या कहलाती है, डायथर्मिक जिनमें आप अमाउंट ऑफ हीट को प्रोवाइड कर सकते हो, डायथर्मिक इसको हम लोग कहेंगे जहां पर आप हीट एक्सचेंज इज पॉसिबल, हीट एक्सचेंज इज पॉसिबल। आपने कोई बाउंड्री आयरन रॉड, आपने आयरन मटेरियल से बनाई, आपने उस आयरन को हॉट करने स्टार्ट किया, अमाउंट ऑफ हीट जो है वो दूसरी तरफ ट्रांसफर कर गई, क्योंकि आयरन जो है वो हीट का अपने अंदर फ्लो होने दे रहा था, बट आपने कुछ ऐसा इंसुलेटेड मटेरियल ले लिया, ठीक है, लाइक रबर, आप उसको हीट कर रहे हो तो फिर वो हीट को दूसरे साइड पर नहीं पहुंचने दे रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं एडियाबैटिक, जहां पर हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो। जैसे जो थर्मल फ्लास्क वगैरह आते हैं तो बाहर की हीट को वो अंदर नहीं लेने देता, तो नो हीट एक्सचेंज इज पॉसिबल। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है ये इतने तरह की बाउंड्रीज हम लोग जानते हैं, रियल, इमेजिनरी, रिजिड, नॉन रिजिड, डायथर्मिक और एडियाबैटिक। अब हम लोग समझते हैं कि सिस्टम जो है वो कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम को हम लोग समझेंगे। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, आई एम स्टार्टिंग व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम भी अलग अलग तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में आप जानते भी होंगे, एक ओपन सिस्टम होता है,
टाइप्स ऑफ सिस्टम में सबसे पहला ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम है, कोई बच्चा कुछ बोल रहा है क्या? सर 5th पेज दिखा दीजिए। 5th पेज दिखा दें, ये लो 5th पेज। ओके सर। ओपन सिस्टम, तो ओपन सिस्टम क्या है? सिस्टम which can exchange matter as well as energy, जो दोनों को ही एक्सचेंज कर सकता है अपने पास से, as well as एनर्जी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये लोग पेज नंबर 6 का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम विथ सराउंडिंग बाउंड्री। सो विथ सराउंडिंग, अच्छा इसमें याद रखें विथ सराउंडिंग, बाउंड्री इज neither sealed nor insulated। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप प्रोवाइड कर, जैसे वाटर को अगर आप ओपन कंटेनर में डाल दो, या कॉफी को आप किसी मग में डाल दो, क्लासरूम हमारा है, या हमारे पास अर्थ पे जितने भी लिविंग सिस्टम है, लाइक प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, ये जो है मास का भी एक्सचेंज कर सकते हैं और एनर्जी का भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दो सिस्टम विच हैव अ कैपेबिलिटी, जो मास एज वेल एज एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज कर सकते हैं। अच्छा, एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है, तो कई बच्चों ने, जिन लोगों ने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, उन्होंने एनर्जी का एक्सचेंज देखा होगा कि एनर्जी जो है वो अमाउंट ऑफ हीट, या कोई वर्क डन आप करा रहे हो, रेडिएशन करा रहे हो, और भी तरीके के आपको एनर्जी के एक्सचेंज बताए गए होंगे। बट हियर वी विल डिस्कस ओनली 2 टाइप। हमारा जो फोकस रहेगा एनर्जी एक्सचेंज का, वो हीट का और वर्क डन का रहेगा, कि हीट एक्सचेंज कितना हो रहा है, वर्क डन कितना हो सकता है, उस हिसाब से हम कहेंगे कि इतना एनर्जी का चेंज आ रहा है वहां पर। ओपन सिस्टम के एग्जांपल्स मैं यहां पर लिख दूं, तो इसके एग्जांपल में मैं यही लिखूंगा। सबसे पहले तो ये वाटर इन ओपन कंटेनर, वाटर इन ओपन कंटेनर, और दूसरा मैं कह सकता हूं कॉफी इन मग, और लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट। जैसे ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स में ही आते हैं, तो एनिमल और प्लांट आप कह सकते हो। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। Number 2 is closed system। क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? ऐसे सिस्टम जो कि मटेरियल का तो एक्सचेंज नहीं होने देंगे। यहां वाले केस में क्या था, आपने मैटर को यानी मास को ही जो है वो कांस्टेंट नहीं रहने दिया, और साथ में आपने एनर्जी को भी कांस्टेंट नहीं रहने दिया, ये दोनों को नहीं रहने दिया। बट इन अनदर सिचुएशन, आप मास को तो फिक्स कर रहे हो, आप करो केवल एनर्जी जो है वो आप चेंज करोगे। तो सिस्टम which can exchange energy from surrounding but not matter। याद रखना कि इसमें जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री जो है is sealed but not insulated। मतलब इसमें मास जो है वो कांस्टेंट और एनर्जी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, एनर्जी कांस्टेंट नहीं है।
इसका आप एग्जांपल ये दे सकते हो कि वाटर इन क्लोज्ड सिस्टम, वाटर इन क्लोज्ड सिस्टम, कि वाटर जो है वो क्लोज सिस्टम में होता है। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो ना ही अमाउंट ऑफ हीट का एक्सचेंज करने देगा, ना ही वो मैटर का एक्सचेंज करने देगा। बट याद रखिएगा कि ये आइसोलेटेड वाला कॉन्सेप्ट भी इमेजिनरी है, क्योंकि कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। अब आप कहोगे सर यूनिवर्स, हाँ यूनिवर्स तो आप ले ही लो फिर, वो तो आइसोलेटेड ही है, उसमें जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है पूरा आपने सिस्टम को क्या मान लिया, आपने कहा वी विल स्टडी सिस्टम एज अ यूनिवर्स पूरा। तो जहां तक आपकी निगाह जा रही है यूनिवर्स वहीं से आगे एक्सपेंड होता चला जा रहा, तो पूरा यूनिवर्स को आप आइसोलेटेड मान सकते हैं। बट वैसे मोटा मोटा जो हमारे पास जो अवेलेबिलिटीज हैं सिस्टम्स की जिनको हम लोग स्टडी करते हैं, पूरा यूनिवर्स को एक साथ तो पढ़ने बैठ नहीं जाओगे, मंगल से लेकर के अर्थ सबको नाप देंगे एक बार में, तो सबको तो हम लोग इकट्ठा स्टडी करने वाले नहीं है। तो इंसुलेटेड सिस्टम जो है हमारे पास कोई ऐसे है नहीं कि जो पूरा 100% इंसुलेटेड हो, क्या आपने एक बार वहां पर कर दिया, रख दिया सिस्टम को, जो आप देख रहे हो तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। आपने कॉफी मग के अंदर रख दिया, भर दिया आपने, थर्मल फ्लास्क के अंदर एक कॉफी भर दी, और आप कह रहे हो कि अब ये 10 दिन तक ठंडी नहीं होने वाली क्योंकि इंसुलेटेड सिस्टम में पड़ी है। नहीं, वो ठंडी होगी, तो पूरी तरह नहीं हो सकता है कि पूरी तरह वो कभी एनर्जी का चेंज हो ही ना। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कहा यह जाता है कि ऐसे सिस्टम होंगे, ये वर्ड मैं कह रहा हूं कि ऐसे होंगे कि सिस्टम which can neither exchange matter as well as energy with surrounding बाउंड्री जो इसमें होंगी, बाउंड्री विल बी सील्ड, रिजिड विल बी सील्ड और रिजिड as well as insulated बाउंड्रीज जो, इसमें आप ये कह सकते हो कि एनर्जी जो है ये भी कांस्टेंट चल रही है, मास जो है ये भी कांस्टेंट चल रहा है। आप एग्जांपल यही दे सकते हो कि कॉफी जो है इन थर्मल फ्लास्क। अच्छा, आप लोग ना लगभग कम से कम 10-10 इनके एग्जाम्पल ढूंढना, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम के। जैसे मैं आपसे पूछूं ट्यूबलाइट क्या है, तो आप कहोगे जो जल रहा है आपके ऊपर, वो कभी कभी जल जाता है, कभी कभी बुझ जाता है, बुझ ही रहता है वैसे तो ट्यूबलाइट क्या है, अब सोचने में पड़ गए होंगे ट्यूबलाइट क्या है, क्लोज है, ओपन है, कैसा है ट्यूबलाइट, आंसर नहीं आएगा, अभी पता है कैसा है, क्लोज है, ओपन है, आइसोलेटेड है ट्यूबलाइट। सर ओपन है। ओपन है, कैसे है ओपन, बताइए जरा। क्लोज्ड है, लो आंसर आना शुरू हो गए, अब लड़ाई शुरू हो गई, आधे बच्चे क्लोज्ड, आधे लोग सर एनर्जी बाहर निकलती ना उससे। कितने लोग हैं जो कह रहे ओपन है। हैं कि वो ओपन है, और कितने लोग कह रहे हैं पहले ओपन वाले जरा हाथ उठाओ, ओपन वाले हाथ उठाओ, प्रियम कह रहा है ओपन है, और बाकी लोग जल्दी हाथ उठाओ, जिनको कुछ नहीं लग रहा है वो बस ऐसे ही बैठे ना, मूर्ख बने, वो बने क्या, वो तो है ही पहले से, बनेंगे क्या उसमें। हाँ, बस 2 बच्चों को लग रहा है कि ओपन है, चलो ठीक है, बाकी जो क्लोज वाले हैं हाथ उठा दो जिनको लग रहा है, क्लोज वाले जल्दी से, क्लोज वाले कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत बढ़िया, रोहन है, देवांशी, अंशिका है, दीपिका है, हिमांशु, खुशी, स्मित, उत्कर्ष, निखिल, इशिता, वेदिका, राम और आनंद, आदित्य, हीर, अभिषेक, हर्ष, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि ट्यूबलाइट जो है वो क्लोज सिस्टम है। शाबाश, यही बस ऐसे ही बच्चे हमको चाहिए, तो तेज, तो तुरंत गलत आंसर दे दे कॉन्फिडेंस के साथ। अब ट्यूबलाइट जो है, ट्यूबलाइट जला के देखो जरा, ट्यूबलाइट इज ओपन सिस्टम,
फोटोन निकल रहे हैं। एसी क्या है? एसी, एसी क्या है? एसी की तेसी, क्या है एसी? सर ओपन क्या सिस्टम ही है वो पता भी। क्या ना सर, वो भी ओपन नहीं है। सिस्टम है, एसी भी ओपन सिस्टम है। हाँ, ओपन सिस्टम। अब सबके आंसर बदल गए। चलो सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट जो ऑर्बिट में घूम रहा है, सैटेलाइट, सैटेलाइट के बारे में बताइए, सैटेलाइट क्या है? कोई बच्चा आंसर करे जरा इसका। सैटेलाइट क्या है? सर ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, Isolated. सवाल ओपन सिस्टम है, आइसोलेटेड। अभी हम फोन के अंदर घुसेंगे, फिर 2 थप्पड़ मारेंगे, बाहर आ जाएंगे, आप होश में आ जाएंगे। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स, अब अगर नहीं बोला, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे हम यूनिवर्स के बारे में। Isolated. यूनिवर्स क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड। हाँ, अगर इसको भी गलत दे देते ना, तो अभी तुम लोग को हम कसम दे देते कि अपना अपना फोन फेंक दो, अपने अपने सिर पे जोर से दे मारो उसको। आइसोलेटेड, शाबाश, आंसर आ रहे हैं उल्टे सीधे। चलिए, तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप लगभग सबके 10-10, 15-15 एग्जांपल, एक्सेप्ट आइसोलेटेड के नहीं मिलेंगे इतने, बट क्लोज ओपन के जरा कुछ एग्जांपल ढूंढ के लाइएगा कि कौन कौन से हैं। डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा आपसे कि ओपन या क्लोज, तो मूर्ख बने कह देना सर ये क्लोज है, ये ओपन है, और चाहे उल्टा बोल रहे हो। नेक्स्ट देखिए, स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स समझिए, स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है? सिस्टम के अंदर आप स्टडी करने के बहुत सारे टर्म्स थे, पर आप कैलकुलेट सबको नहीं कर पा रहे हो, आप उनको मेजर नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे प्रॉपर्टीज जो सिस्टम की हैं, जिनको आप मेजर कर सकते हो, उनको हम कहेंगे स्टेट वेरिएबल। measurable properties of measurable properties of system, measurable property of system which require to define the state of the system, which required to define state of system, स्टेट ऑफ सिस्टम, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे स्टेट वेरिएबल्स। और यहां हमको जो स्टेट वेरिएबल्स पढ़ना है, हमको केवल 3 ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 3 ही होते हैं, हमको पढ़ना 3 है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में। अब यहां एक वर्ड यूज किया है मैंने, मैं नोट के फॉर्म में लिख रहा हूं, स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम, सुन लीजिए क्या होता है स्टेट ऑफ सिस्टम। ये सारे वर्ड्स बेटा, ये जो है, ये मैं इस तरह से आपका फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मैं थर्मोडायनेमिक्स को एक्चुअली जब स्टार्ट करूं, तो ये जो भी वर्ड्स आपके सामने मैं ये बार बार यूज करूं, तो आपके दिमाग बिल्कुल खुले हुए होने चाहिए, सब कुछ वर्ड टू वर्ड आपकी वोकैबुलरी सॉलिड हो चुकी हो रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक्स, नहीं तो आपको थर्मोडायनेमिक्स पल्ले कुछ ना पड़ने वाला। तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट पर किसी सिस्टम के सारे स्टेट वेरिएबल जो है वो फिक्स्ड कर दिए, किसी स्टेट पर, या जो वेरिएबल है उन वेरिएबल जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पर स्टेट ऑफ द सिस्टम फिक्स चल रही है, तो फिर अपन वो कहेंगे कि दिस इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। मतलब मैं इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखूंगा कि व्हेन ऑल स्टेट वेरिएबल, यानी कि जैसे मैंने कहा कि हम लोग 3 पढ़ने वाले हैं, व्हेन ऑल स्टेट वेरिएबल आर फिक्स्ड, ये फिक्स्ड हो गए, कब? आर फिक्स्ड किसी पर्टिकुलर स्टेट पे, देन सिस्टम इज नोन एज इन अ पर्टिकुलर स्टेट, और मैं पैराग्राफ चेंज करके एक बात लिखूंगा कि इफ एनी ऑफ स्टेट
variable changed, then state of system also change. Then state of system will change. System will change मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट आ चुकी थी, किस पर, ये पीवीटी पर, ये फिक्स हो गए थे पीवीटी, वो स्टेट चल रही थी, जैसे पीवीटी को बदला स्टेट बदल गई सिस्टम की, तो अपन कहेंगे दिस इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। होता क्या है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, लास्ट बात बता रहा हूं। होता क्या है कि एक बॉक्स में आपने रखा प्रेशर P1 V1 टेम्परेचर T1, आपने इसको इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे पहुंचा दिया P2 V2 T2। तो मुद्दे की बात ये होती है कि जो इनिशियल से फाइनल में पहुंचाने के लिए आपने कुछ ना कुछ तो काम किया, वर्क डन किया, यही हमको एनर्जी एक्सचेंज को स्टडी करना है। सर लास्ट पेज दिखा दीजिए, ये रहा लास्ट पेज, यही हमको एनर्जी एक्सचेंज को स्टडी करना है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक रहा। इसके अलावा हम लोग और भी बेसिक सीखेंगे, जैसे एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, काफी सारे हम लोग छुटपुट जो टर्म्स हैं यहाँ पर यूज होने वाले हैं, उन सभी को हम लोग स्टडी करेंगे। सो मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ दिस चैप्टर।